आज हम प्रजनन तंत्र के अंतर्गत मानव के प्रजनन तंत्र को पढ़ेंगे। इसमें हम नर प्रजनन तंत्र के विभिन्न भागों को देखेंगे। जैसा आप जानते होंगे, परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि नर प्रजनन तंत्र के विभिन्न भागों को बताइए। तो हम देखते हैं कि नर प्रजनन तंत्र जिसका काम है शुक्राणुओं का निर्माण करना, इसमें कौन कौन से भाग हैं। पहला भाग है वृषण या टेस्टिस, दूसरा भाग है अधिवृषण या एपिडाइडिमस, तीसरा है शुक्रवाहिनी या वॉश डिफरेंस, अगला भाग है एक जोड़ी शुक्राशय या सेमाइनल वेसिकल, पेनिस और सहायक ग्रंथियां जिसके अंतर्गत प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड आती हैं। अगर हम देखें कि वृषण नर प्रजनन तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ये प्राथमिक जनन अंग भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि वृषण में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है और वृषण में ही हार्मोन्स का निर्माण होता है। पीयूष ग्रंथि से जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है वह वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण और हार्मोन के निकलने को नियंत्रित करता है। ये जो वृषण है ये एक जोड़ी होते हैं और आप यहाँ पर देखिए वृषण गुहा से बाहर होते हैं। वृषण जो आप देख रहे हैं ये उदर गुहा से बाहर होते हैं। वृषण गुहा में होते हैं और उदर गुहा से बाहर होते हैं। आखिर वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों है? क्योंकि वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होना है और शुक्राणुओं के निर्माण के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए वृषण कोश में और उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। आइए अब हम वृषण की अनुप्रस्थ काट देखते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये है टीएस ऑफ टेस्टिस। इस टीएस ऑफ टेस्टिस में आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमको ये कुछ नलिकाएं दिखाई दे रही हैं। इन नलिकाओं को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। एक वृषण के अंदर इनकी संख्या 400 से 600 होती है। ये जो शुक्र जनन नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इन्हीं के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के 2 मुख्य भाग हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे एक भाग इसमें दिखाई दे रही हैं ये विभिन्न अवस्थाओं की कोशिकाएं, तो हम कह रहे हैं स्पर्मेटोसाइट इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये जो कोशिकाएं विभिन्न अवस्थाओं में दिखाई दे रही हैं ये स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल हैं। यही विभाजित होती हैं और शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पर एक और दिखाई दे रही है। ये जो रचनाएं हैं इन्हें हम सर्टोली सेल कहते हैं। ये सर्टोली कोशिकाएं हैं और सर्टोली कोशिकाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती हैं। तो हमने इस टेस्टिस में 200 से 400 तक ये शुक्र जनन नलिकाएं देखी हैं और इन शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा आसपास ये जो द्रव भरा हुआ है इस द्रव को हम कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक कहते हैं। इस कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक में कुछ विशेष कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं जो इंटरस्टिशियल सेल या अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग कोशिकाएं कहलाती हैं। ये जो अंतराली कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल हैं इनका विशेष कार्य है ये टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का स्राव करती हैं। तो हमने देखा कि जब हम टेस्टिस की टीएस देखते हैं तो हमको 200 से 400 तक शुक्र जनन नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई देती हैं। संयोजी ऊतक दिखाई देता है। इसमें अंतराली कोशिकाएं दिखाई देती हैं। ये जो शुक्राणु जनन नलिकाएं हैं इनमें 2 प्रकार की चीजें मुख्य थी। एक स्पर्मेटोसाइट विभिन्न विकास की अवस्थाओं में दिख रहे हैं, दूसरा सर्टोली कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं अब भी बताया कि ये शुक्राणुओं का पोषण करती हैं और शुक्राणु ये जो बीच में हमको दिखाई दे रहे हैं ये शुक्राणु हैं जो कि स्पर्मेटोसाइट की विभिन्न अवस्थाओं के
विभाजन से बने हैं। तो इस तरह से वृषण का काम होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। अभी हमने ये नर प्रजनन तंत्र की बात कर रहे थे। तो नर प्रजनन तंत्र में वृषण, अधिवृषण, शुक्र वाहिनियां, एक जोड़ी शुक्राशय, पेनिस और सहायक ग्रंथियां हैं। तो यहाँ हम इनको देखें, वो विभिन्न भाग कहाँ पर हैं। पहला भाग है वृषण। तो ये दोनों भाग आपको नर प्रजनन तंत्र में वृषण दिखाई दे रहे हैं, जो वृषण कोश में स्थित हैं। इसके बाद ये इन शुक्र जनन नलिकाओं से पतली पतली नली निकलती हैं, जो वास इफ्रेंसिया कहलाती हैं। वास इफ्रेंसिया आपस में मिलकर वृषण जालक बनाते हैं और अंत में फिर एक नली निकलती है, इसको वास डिफरेंस कहते हैं। ये देखो, ये वृषण जालक से ये नली निकली है, वास डिफरेंस। इस वास डिफरेंस से ये आगे जाकर किसमें खुलती है, सेमाइनल वेसिकल या शुक्राशय में जाकर, शुक्र जनन नलिका या शुक्राशय में जाकर ये खुल रही है और शुक्राशय में ही शुक्राणु जमा होते हैं। तो इस तरह से आपने इसके पूरे ऑर्गन देखे। ये वाला भाग पेनिस वाला है और यहाँ से ये शुक्राणु आगे जाते हैं। तो हमने आज मानव नर जनन तंत्र या नर प्रजनन तंत्र को देखा है। एक बार लास्ट में आप पूरे भाग देख लें। नर प्रजनन तंत्र के जो विभिन्न भाग हैं, टेस्टिस जो मैंने अभी बताए आपको, एक जोड़ी होती हैं। फिर उनके अंत में जो नली निकल रही है वो दोनों तरफ एक एक हैं, जिनको एपिडिडाइमस कहते हैं। उसके बाद शुक्र वाहिनियां हैं जो कि जाकर के शुक्राशय में खुल रही हैं, और पेनिस और सहायक ग्रंथियां, ये दो और हम देख लेते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये नीचे जो दिखाई दे रही हैं ये काउपर ग्रंथियां हैं। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड जो हैं वो कुछ द्रव का श्रावण करती हैं। वो द्रव शुक्राणुओं को तैरने में मदद करता है और शुक्राणुओं को की सुरक्षा करता है, और सर्टोली कोशिकाएं जो हैं वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो इस तरह से आपको नर प्रजनन तंत्र समझ में आ गया हो। ठीक है।